दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइब्रेरी स्टडी में। दोस्तों ओपन लाइब्रेरी स्टडी के माध्यम से मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, यानी कि यह क्लास आपको लगातार 51 क्लास में एंड होने वाली है और यह 51 क्लास आपको 20 तारीख से पूर्व समाप्त कर दी जाएगी। रोजाना 2 वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि कितने कम समय में कितने फास्ट और पिछले जितने भी ईयर से लगभग 2010 के बाद में और 2020 तक अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए वो और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा और इसको डीपली लेकर जाऊंगा। यही 25 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपको डेफिनेट रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल भड़काने और बिल्कुल इधर उधर करने वाले कोई क्वेश्चंस हम लोग लेकर नहीं आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ से आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम हॉल में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमारा रहा ये वाला, यानी कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं कहीं कहीं अच्छे जगहों से क्वेश्चंस हम लोग कलेक्ट किए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। एग्जाम हॉल में जाने के बाद में आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चंस हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस ऐसे लिए जो कि आपके एग्जाम हॉल से और एग्जाम के प्रीव्यू से काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना के परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, अब के एग्जामों में कोई भी स्लोली या कोई भी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ज़्यादातर क्वेश्चन हार्ड ही रखे जाते हैं। तो आपको नॉर्मली सारे लेवल के क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। तो जो घटना का है उसका परिणाम बताना है। तो सबसे पहले जान लेते इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा स्टॉम्प एक्ट। ध्यान दीजिएगा, स्टॉम्प एक्ट कब लगा था? तो 1750 से 1760 के बीच में हुए उपनिवेशों के बीच में यह लगा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यह अमेरिकी क्रांति का प्रमुख कारण बना हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको यह नारा 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने मिलकर दिया था। कितने उपनिवेश ने? 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने मिलकर इसको स्टॉम्प एक्ट का नारा दिया था। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग 1919 में 13 अप्रैल 1919 में यह आपको अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ से आपको ए नंबर ऑप्शन निकल के आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, भारत एक राष्ट्र है क्या हो जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष, धर्मपंथी और तानाशाह और राजतंत्र, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है किस प्रकार से? तो आप लोग कर दीजिएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सॉरी धर्मनिरपेक्ष देश में यह राष्ट्र चलता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस भाई दिया हूँ मैं सारे सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही कोशिश किया हूँ आपको एग्जाम प्रीव्यू से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी से ही उठाया हूँ। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही है। आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछला किसी भी अगर प्रीवियस ईयर का अगर चैप्टर उठाइएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर रखा गया, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित की थी, यानी कि परिकल्पना इन्होंने बोला था कि दल विहीन जनतंत्र भी इसमें स्थापित होनी चाहिए, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन के साथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं सभी के स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। आंसर हो जाता है राजीव गांधी। राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना राजीव गांधी के समय में ही भेजा गया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर रखे गए 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। जैसे भारत में भाजपा, राष्ट्रीय कांग्रेस, राजद, बहुत सारे ऐसे दल हैं, जैसे आम जनता पार्टी, बिल्कुल। तो अपने अपने राज्यों में भी है और पूरे भारत देश में भी है। तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय दल की बात कही जा रही है। तो इसके बारे में 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बहुजन समाज पार्टी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जो इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जाने जाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रखिएगा, लोकतंत्र जनता का दल जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पिछले आप अगर ईयर के अगर उठाकर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको 15 तारीख 12 महीने 2013 में ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? अब्राहम लिंकन नाम का बिल्कुल 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र जनता दल का एक प्रकार का यह कहने वाला आदमी था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं सभी के समक्ष, यहाँ पे संघवाद का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, संघवाद का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है, संघवाद का अर्थ है क्या हो जाता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको संघ और राज के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण करने वाला संघवाद कहलाता है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाता है। यहाँ से आपको ए नंबर ऑप्शन निकल के आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में, बहुत ही अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको करना है, तो सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? यहाँ से 3 ऑप्शन आपको याद हो जाते भाई। तो कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब नहीं का ऑप्शन डालेगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से आपको सीख यह लेना है कि 3 ऑप्शन आपको सही वाला याद कर लेना है, एक ऑप्शन नहीं वाला देख लेना है, छोड़ देना है, 3 ऑप्शन याद कर लेना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ऐसा गलत बात है, पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है, इसलिए आपको एक सी नंबर ऑप्शन छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन ए बी डी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही अच्छा वाला है। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ अशिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। क्या इसमें से ऑप्शन आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से एक मिलान करके रखना है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है बिल्कुल 1 2 4। ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान अधिकार और नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, लेकिन सुदृढ़ पंचायत राज होना आवश्यक माना नहीं जाता है, इसलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रखें, नक्सलवाद का अर्थ होता है क्या हो जाता है? तो आंसर कीजिएगा सभी। यहाँ पे नक्सलवाद का अर्थ हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन रखा गया है। तो यहाँ पे नक्सलवाद हम लोग जानेंगे, रंग भेद होता है क्या होता है? रंग भेद के रूप में जानते हैं नक्सलवाद को, क्योंकि कभी भी अपना रंग बदल कर क्या होते हैं कि सामान इधर उधर देश के इर्द गिर्द में, यानी कि इस देश से उस देश, इस राज्य से उस राज्य करने वाला आपको नक्सलवाद होता है, जो कभी कभी अपना निकाब भी चेंज कर ले रहते हैं, किसी को पता नहीं होता है कि उसका आखिरी चेहरा है कैसा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ में संबंधित नहीं थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन से संबंधित नहीं रखते थे। बाकी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण तीनों से संबंध रखते थे, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा किससे संबंध रखते थे? तो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और संविधान निर्माण प्रक्रिया और बौद्ध धर्म तीनों से संबंध रखते थे भीमराव अम्बेडकर, लेकिन पूर्ण राज्य आयोग गठन से संबंध नहीं रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गया हमारा, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। किस में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में यह अधिकार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपको पूछा गया 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का पूछा गया तो 5 वर्ष कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती समिति के सदस्य अक्सर किस वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं पंचायती समिति के सदस्य? ये भी कर दीजिएगा आप।
पंचायती समिति के सदस्य अक्सर यानी कि हमेशा की बात कर ली जाती है तो आपको 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। अगर मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति या जिला परिषद जैसे विधायक समिति, विधायक तक की अगर बात कर ली जाए तो 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। 5वें साल चुनाव हो ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज जो कहते हैं ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता था। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे आतंक किए थे, जिसके कारण से इनके शासनकाल को ही आतंक का राज कह दिया गया था। ठीक है, नाम दे दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? यानी कि गांधी इरविन जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी की स्क्रीन पे 1931 में। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हो गया था, सिग्नेचर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य कौन नहीं था इनमें से? तो ऑप्शन में कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? चीन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा, कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके दौरान ही धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन उस समय धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है, जो हो जाता है यहाँ पे आपको विश्व स्वास्थ्य संघ, जो कि राष्ट्र संघ का अंग नहीं माना जाता है। बाकी सभा, परिषद, सचिवालय 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि राष्ट्र संघ का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? सभी को पता है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में आपको संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया था। एक प्रकार के नोट्स तैयार किए गए थे, एक प्रकार के पूरा पैड तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता भी है। कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1915 में। और 1915 में आकर 1917 में सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में स्टार्ट किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा घटना द्वितीय युद्ध का क्या नहीं है? परिणाम नहीं है। यहाँ से वह परिणाम नहीं निकला था, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। अभी लोग शुरू में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसका आंसर किया था। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? ध्यान दीजिए, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया था, ये आपको गलत था। ठीक है, ये आपका गलत है, जो कि मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा में सम्मिलित नहीं किया गया था। बाकी यहाँ पे इसमें पुरातत्व व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये सही है। आपको सभी व्यवसायिकों को मताधिकार करना अधिकार है, बिल्कुल सही है। और अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार भी मिला, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे गलत की बात कही जा रही है, तो ये आपका गलत है, जो बी नंबर ऑप्शन के साथ सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, सुमिलित कीजिए। ध्यान दीजिए, सुमिलित करने का मतलब हो जाता है इसको मिलान कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर देखना और करना बिल्कुल बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल के हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किया गया था, जो कि आपको केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा ही इसका स्थापना किया गया था। जो कि किसके लिए किया गया था? तो हिंदू पुरुषों के चरित्र निर्माण हेतु हिंदू समाज को गठित किया गया था। कब? तो 1925 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो जाट कब शक्तिशाली हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा चुरामन से। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्लास एंड होता है।
तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अगर आपके एग्जाम प्रीव्यू से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन सब तक नहीं पहुँच पा रहे, जिसके कारण से सभी लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए और ओपन लाइब्रेरी परिवार से जुड़ जाइए, ताकि रोजाना मैं ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिस पर जाकर जुड़ सकते हैं और आप हमसे मिल सकते हैं डायरेक्ट, और जो भी समस्या है वो हमसे पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।